अब यहाँ एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन अराइज होता है, जो अक्सर लोगों को भ्रम में डाल देता है। क्या नॉलेज के बढ़ने के साथ साथ हमारी माइंड स्टेट स्वतः इम्प्रूव नहीं होती? क्या जैसे जैसे हमारी जानकारी बढ़ती है, हमारी आंतरिक अवस्था, इनर स्टेट का विकास नहीं होता? अगर हम ऊपर ऊपर से देखें तो ऐसा लगता है कि नॉलेज वास्तव में हमारे जीवन में बड़े बदलाव लाती है। जब हमारी नॉलेज बढ़ती है तो हम बेहतर अर्निंग कर पाते हैं और अपने फिजिकल स्टैंडर्ड को पूरी तरह बदल लेते हैं। समाज में हमारा स्टेटस बढ़ता है, जिससे हमारे सोशल लेवल में एक बड़ा उछाल आता है। हम अपनी एक्सटर्नल पर्सनैलिटी में भी बदलाव लाते हैं। हमारे बात करने का तरीका, हमारे कपड़े और हमारा रहन सहन सब प्रोग्रेस करने लगते हैं। बाहरी एनवायरनमेंट में हमें काफ़ी कुछ बदल लेते हैं और हमें ऐसा लगने लगता है कि हम पहले से बेहतर और विकसित इंसान बन चुके हैं। लेकिन यह इंटेलेक्चुअल वे हमें एक बहुत ही बारीक और कड़वे सच की ओर ले जाता है। क्या बाहरी सुविधाओं, पैसे और सोशल स्टेटस से आने वाला यह बदलाव वास्तव में हमारी माइंड स्टेट का बदलाव है या कुछ और है? अक्सर हम जिसे प्रोग्रेस समझते हैं वह केवल हमारी एक्सटर्नल पर्सनैलिटी का ही एक विस्तार मात्र होता है। हम बाहर से तो बहुत कुछ बदल लेते हैं, लेकिन भीतर जो मैंने आई का शोर है, जो बहुत सारे मैं का शोर है, जो इमेजिनेशन का जाल है और जो नेगेटिव इमोशंस का सैलाब है, क्या वह भी बढ़ता है? क्या बाहरी चकाचौंध हमारे आंतरिक झूठ और इमेजिनेशन को ख़त्म कर पाती है? यही वह पॉइंट है जहां हमें गहराई से जांचना होगा कि क्या नॉलेज के साथ होने वाली यह बाहरी प्रोग्रेस रियली हमारी माइंड स्टेट को ऊंचा उठा रही है, या फिर वह केवल एक पॉलिश है जो हमारे पुराने और टूटे हुए माइंड लेवल को ढकने की कोशिश कर रही है। क्या हम रियली बदल रहे हैं या हम केवल अपनी पुरानी मशीन को और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं, जिसे हम अपना बढ़ा हुआ सोशल स्टेटस कहते हैं? चाहे वे हमारे महंगे कपड़े हों, हमारा रहन सहन हो या हमारा फलता फूलता व्यापार हो, हमें यह इल्यूजन हो जाता है कि यह सब हमारी बढ़ती हुई नॉलेज का नतीजा है। लेकिन सच तो यह है कि सांसारिक प्रोग्रेस का नॉलेज से कोई सीधा संबंध नहीं है। यदि कोई व्यक्ति बिना किसी विशेष नॉलेज के भी पैसा कमाने के लिए एफर्ट करता है, तो भी वह पैसा कमा सकता है और अपने फिजिकल स्टैंडर्ड को बदल सकता है। यह केवल इसलिए संभव हुआ है क्योंकि हमने उस दिशा में मेहनत की, न कि इसलिए कि हमारी आंतरिक समझ बढ़ गई। यह एक बहुत बड़ा धोखा है जो हम खुद को देते हैं। हमें तब तक सब कुछ ठीक लगता है जब तक हम एक लिमिट तक नहीं पहुंच जाते। लेकिन आप गौर करेंगे कि एक लेवल पर आकर नॉलेज का बढ़ना रुक जाता है। आप कितनी भी कोशिश कर लें, वह आगे इम्प्रूव ही नहीं होती। किसी स्टूडेंट की मेमोरी, नॉलेज एक समय पर आकर के रुक जाती है। ठीक वैसे ही मनी अर्निंग भी एक लेवल पर आकर के ठहर जाती है। उसके आगे आप चाहें जितनी भी जी तोड़ मेहनत कर लें, प्रोग्रेस नहीं हो पाती है। हमारे कपड़े, हमारी सुख सुविधाएं और हमारा पूरा फिजिकल स्टैंडर्ड एक बिंदु पर आकर स्थिर हो जाता है। यहीं से असली छटपटाहट शुरू होती है। यदि केवल मेहनत करने से नॉलेज या सोशल स्टेटस हमेशा बढ़ते ही रहते, तो शायद इंसान को कभी फिलॉसफी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। फिर आदमी कभी आसमान की ओर मुंह करके बेतुके सवाल नहीं पूछता, जो वह सदियों से पूछता रहा है। असली संकट तब आता है जब हम जीवन के लिए जो प्लान या कॉन्सेप्ट बनाते हैं, वे असल ज़िंदगी की ठोकरों के सामने धराशायी हो जाते हैं। हमारे बनाए हुए सारे रूल्स बेकार साबित होने लगते हैं। तब इंसान को एहसास होता है कि कुछ और भी है, कुछ ऐसे हायर रूल्स या उच्चतर नियम हैं जिनकी उसे रत्ती भर भी नॉलेज नहीं है। उसे समझ आने लगता है कि जिन नियमों से वह अब तक अपनी ज़िंदगी चला रहा था, वे बहुत छोटे और सीमित थे। जब जीवन के थपेड़े उन प्लान्स को तोड़ देते हैं, तब उसे महसूस होता है कि असली प्रोग्रेस बाहरी स्टैंडर्ड बदलने में नहीं, बल्कि उन उच्चतर नियमों को समझने में है जिन्हें उसने अब तक अनदेखा किया था। अब सवाल यह उठता है कि माइंड स्टेट पर काम कैसे किया जाए, इसे इम्प्रूव करने का रास्ता क्या है। सबसे बड़ी बाधा तो यह है कि हम अपनी माइंड स्टेट के बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं। जब हम दूसरे लोगों से अपनी तुलना करते हैं तो हमें केवल उनकी नॉलेज में फ़र्क नज़र आता है। हमें लगता है कि कोई हमसे ज़्यादा जानता है और कोई कम। हम अपने बारे में भी बहुत कम जानते हैं। हाँ, हम यह ज़रूर जानते हैं कि हम हर कदम पर गलतियाँ करते हैं। हम न तो आने वाले भविष्य को देख पाते हैं, न ही अपने आसपास के लोगों के असली स्वभाव को समझ पाते हैं। सच तो यह है कि हम जीवन की परिस्थितियों को भी सही ढंग से नहीं समझ पाते। जब तक हम अपनी इन असफलताओं को देखते हैं तो हम इसे केवल इनसफिशिएंट नॉलेज का परिणाम मान लेते हैं। हमें लगता है कि अगर हमारे पास थोड़ी और जानकारी होती, थोड़ी और नॉलेज होती,
तो हम ये गलती नहीं करते। हम कभी इस बात की गहराई में नहीं उतरते कि यह सब हमारी इनसफिशिएंट नॉलेज की वजह से नहीं, बल्कि हमारी रुकी हुई माइंड स्टेट की वजह से हो रहा है। हम उस आंतरिक स्थिति को समझ ही नहीं पाते जो हमारी हर समझ को धुंधला कर देती है। इंटेलेक्चुअल वे में इस पर काम करने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। हम एक कागज़ का टुकड़ा लें और उस पर उन सभी कंस्टिट्यूएंट्स को लिखना शुरू करें जिनसे हमारी माइंड स्टेट बनी है। हमें उन सभी आदतों और कमजोरियों को दर्ज करना होगा जिनका हमने जिक्र किया है, जैसे हमारा इमेजिनेशन में खोए रहना, झूठ बोलना, दूसरों की नकल करना, बेमतलब की बातें करना और हमारे वो अनगिनत मैं जो हमें हर पल नचाते रहते हैं। जब हम इन चीज़ों को एक जगह लिख लेते हैं तब हम सचमुच अपनी माइंड स्टेट की स्टडी करना शुरू कर सकते हैं। यह कागज़ का टुकड़ा हमारे लिए एक आईने की तरह काम करेगा जिसमें हम पहली बार अपनी आंतरिक बनावट को देख पाएंगे। यहीं से वह यात्रा शुरू होती है जहाँ हम केवल बाहर की नॉलेज इकट्ठा करना बंद करके अपनी आंतरिक स्थिति को बदलने की दिशा में पहला कदम बढ़ाते हैं। जब हम एक कागज़ पर अपने माइंड लेवल के इन सभी फीचर्स को लिख लेते हैं तो हमारे सामने हमारी माइंड स्टेट की प्रेजेंट कंडीशन का एक नक्शा आ जाता है। यही वह तस्वीर है जो दिखाती है कि हम असल में अभी कहाँ खड़े हैं। जैसे ही ये सभी बातें हमारे सामने स्पष्ट होती हैं, हम यह भी समझने लगते हैं कि इस माइंड स्टेट में परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है। इन लिखे हुए फीचर्स में से हर एक में कुछ ना कुछ ऐसा छिपा है जिसे बदला जा सकता है। सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये सभी फीचर्स एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। यदि हम किसी एक फीचर में भी थोड़ा सा बदलाव करते हैं तो उसका असर बाकी सभी पर पड़ने लगता है। इसका मतलब यह है कि हमारी आंतरिक मशीनरी के सारे पुर्जे एक दूसरे पर आधारित हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम केवल अपनी इमेजिनेशन यानी कल्पनाओं में खोए रहने की आदत को तोड़ते हैं तो हम पाएंगे कि हमारा झूठ बोलना भी अपने आप कम होने लगा है। जब हम इमेजिनेशन से बाहर आते हैं तो हम दूसरों को इमिटेट करना बंद कर देते हैं। व्यर्थ की बातें, यूजलेस टॉक अपने आप रुक जाती हैं और हमारी मैकेनिकलनेस यानी यंत्रवत जीवन जीने का ढंग भी कम होने लगता है। जैसे जैसे ये बाहरी शोर कम होते हैं, हमारे भीतर जो अनेक में या बहुत सारी बिखरी हुई पर्सनैलिटीज़ थीं वे भी सिमटने लगती हैं। तब हम एक सिंगल पर्सनैलिटी या एक स्थायी मैं को विकसित करना शुरू कर देते हैं। इन फीचर्स पर काम करने का एक और सबसे बड़ा लाभ ये है कि जब आप इन पर ध्यान देते हैं तो अपना कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है। तो आप धीरे धीरे खुद को जानने लगते हैं। या खुद को जानना और माइंड स्टेट को जानना एक ही बात है, क्योंकि हमारी माइंड स्टेट ही हमारा आपा है। यदि हम अपनी आदतों और अपनी मशीनरी को नहीं पहचानते तो इसका मतलब है कि हम अपनी माइंड स्टेट से अनजान हैं। इंटेलेक्चुअल वे में यह समझना बहुत ज़रूरी है कि यदि हम हमेशा एक ही पुरानी माइंड स्टेट पर बने रहते हैं तो फिर हम कितनी भी मेहनत कर लें ज़्यादा नॉलेज गेन नहीं कर सकते। वह ज्ञान हमारे भीतर जाएगा तो सही, पर हमारी पुरानी मशीन उस ज्ञान को फिर से तोड़ मरोड़ कर बेकार कर देगी। इसलिए अपने आप को जानना ही वह चाबी है जो माइंड लेवल को ऊंचा उठाती है और यही ज्ञान के द्वार खोलती है। यहाँ सबसे अधिक ध्यान देने वाली बात यह है कि केवल कोई आइडिया जान लेने से कॉन्शियसनेस डेवलप नहीं हो सकती है। केवल विचारों से माइंड स्टेट में कोई भी स्थायी परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है। इसलिए हमारे जो भी एफर्ट्स हैं वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में होने चाहिए। हमारा हर एक कदम दूसरे कदम के साथ जुड़ा होना चाहिए और एक बैलेंस में होना चाहिए। यदि हम एक टाइम पर एफर्ट करें और दूसरे टाइम पर प्रयास ना करें तो इससे कोई लाभ नहीं होगा। हमने अपने सेल्फ ऑब्जर्वेशन के लिए जो भी काम डिसाइड किया है हमें वह हर पल करना होगा। लगातार एफर्ट करने से ही कोई रियल डेवलपमेंट या पॉजिटिव रिजल्ट पॉसिबल हो सकता है और बिना किसी प्रॉपर सिस्टम के हम खुद में कोई चेंज नहीं ला सकते। सच कहा जाए तो एक सिस्टम के साथ भी अपने ऊपर यह काम करना सरल बात नहीं है। यह काम करने या वर्क करने का अर्थ केवल शारीरिक मेहनत नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है सही नॉलेज एक्वायर करना और अपनी माइंड स्टेट को इम्प्रूव करने के लिए गहरी स्टडी करना। हमें अपने जीवन में यह ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर रखना है और इसी के अनुसार काम करना है। अपने इस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए हमें निरंतर वर्क करना है। इस वर्क में आत्मसंयम और ज्ञान प्राप्त करना, ये दोनों ही बातें पूरी तरह से इंक्लूडेड हैं।